स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, वो दिन जिस दिन अपनी श्रद्धा को ऊंचा उठाया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में उतनी समर्पित है या नहीं है। और आज के दिन ज्ञान के पूजन का दिन भी है। ज़्यादा तो खैर गूढ़ बातें मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगी कि गुरुदेव के सानिध्य में जो हम छोटे थे तो जो कहानियाँ सुना करते थे उसको आज सुनाने का मन है। गुरुदेव के पास हम लोग बैठे थे, गुरुदेव के पीछे पड़ गए। गुरुदेव तो वैसे ज़्यादातर कार्यक्रमों में बाहर रहते थे, लेकिन जब कभी भी आते थे तो बच्चों को सब घेर घार के बैठ जाते थे। तो चारपाई पे कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, हम लोग भी ऐसे बैठ जाया करते थे। पीछे पड़ गए, पिताजी कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए। गुरुदेव ने कहानी सुनाई, कहने लगे, बेटा 3-4 बच्चे थे हम लोग, कहने लगे कि बेटा एक संत हुए हैं माधवदास जी, उन्होंने 12 साल तक गायत्री मंत्र का जाप किया और गायत्री मंत्र बहुत बड़ा गुरु मंत्र है, बहुत बड़ी सिद्धिदायक मंत्र है। तो बोले एक दिन उनको ये लगने लगा कि 12 साल तब करते करते हो गया, लेकिन कोई सिद्धि नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तो मन में भटकन आई तो उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या बात है, गायत्री मंत्र इतना समर्थ होते हुए, सब बात होते हुए भी कहाँ कुछ कमी है जो हमारी साधना सफल नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र को सिद्ध होने में टाइम लगता है, पर हाँ अगर तुम्हें सिद्धि की चाहना है तो तुम ऐसा करो, भैरव जी की साधना कर लो। उन्होंने भैरव जी की साधना शुरू की, 1 साल तक भैरव जी की साधना की। उससे उन्हें कुछ सफलता मिलना शुरू हुई। एक दिन भैरव जी प्रकट हुए, पीठ पीछे से बोले, वत्स तुम्हारी साधना सफल हुई, बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले कि पहले तो आप ये बताइए कि आप हैं कौन। बोले कि मैं भैरव जी हूँ। बोले भैरव जी हैं तो फिर आप पीछे क्यों हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे। बोले कि बेटा बात वो है कि तुमने इतने साल तक गायत्री मंत्र का जो जाप किया है, उसका तेज, उसका प्रकाश तुम्हारे पर इतना विराजमान है कि अगर हम सामने आएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे, इसलिए हम सामने आ नहीं सकते। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गायत्री मंत्र की साधना से इनको इतना तेज अगर है तो ये सिद्धियाँ हमें क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने फिर से पूछा कि क्या बात है, अगर इतना ही तेज है, इतनी ही बात है, तो सिद्धियाँ हमें क्यों नहीं मिली। तो कहने लगे वो, बेटा इतने दिन, इतने साल तुम्हारे पूर्व जन्म के कषाय कल्मषा को काटने में समय लगा है, अभी कट गया है, तब इसके बाद गायत्री मंत्र की साधना तुम्हारी सिद्धिदायक होगी। उसके बाद माधवदास ने फिर वो साधना शुरू की और चलती रही। गुरुदेव से कहानी का वार्तालाप चल ही रहा था। पूछने लगे, गुरुदेव क्या बात है कि साधना किसी की सफल हो जाती है, किसी की नहीं होती, क्या बात है। मंत्र जब दुनिया करती है, हम भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, फिर क्यों नहीं सफल हो पाती। उन्होंने कहा बेटा साधना सफल करने के लिए एक चीज़ है जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा वो चीज़ है जिसकी सीढ़ी पे चढ़कर बहुत कुछ पाया जा सकता है, और वही एक माध्यम है।
भौतिक जगत में जो स्थान ऊर्जा का है वही आध्यात्मिक जगत में स्थान श्रद्धा का है। श्रद्धा वो प्रक्षेपास्त्र है जिस पर बैठकर अंतरिक्ष को भी पार किया जा सकता है। गुरुदेव समझाते रहे श्रद्धा के बारे में। बीच बीच में जब देखा उन्होंने कि बच्चे जो है ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, शायद इनको इतनी गहरी बात समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने फिर, गुरुदेव विरोधी स्वभाव के भी थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी रुख बदला और उनका, बेटा देखो, एक नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे और ये समय वो था जब पुल वगैरह नदी पर कम हुआ करते थे, नावें चला करती थी। तो कुछ लोग आए और कहने लगे, पंडित जी हमारा जाना बहुत ज़रूरी है और नदी में पानी इतना है, कैसे जाएं? पंडित जी कहने लगे, बेटा एक तरीका है। बोले क्या तरीका है? कि कान लाओ। कान पास में लाए और उनका एक मंत्र है जिसको बोलने से तुम बिना नाव के भी पार हो सकते हो। उन्होंने कि ऐसा मंत्र है? अब बोले अच्छा बताइए। बोल सबके सामने बताने का नहीं है भाई। बोले नहीं नहीं बताइए। तो उन्हें अच्छा देखो किसी को कहना मत। उन्हें कान में कहा कि देखो तुम राम राम कहो, आँख बंद करके पूरी श्रद्धा के साथ, और ये अपना फल दिखाएगी। उन लोगों ने आँख बंद करी और पूरी श्रद्धा के साथ राम 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 करते करते नदी पर पैदल चल के निकल गए। वहाँ उनकी उसको काम साधना को, उनके मंत्र की सिद्धि को वो देख रहे थे कुछ मुसलमान भाई, और वो भागे भागे अपने मौलवी जी के पास गए। उनके मौलवी जी, क्या बात है कि इनका तो हिंदुओं का मंत्र इतना फलदायी, इतना सिद्धदायी कि वो तो मंत्र जपते ही नदी पार हो गए। बोले क्या है मुसलमानों में नहीं कोई ऐसा? बोले वाह ऐसा कैसे, हमारा भी है। तो लाओ तुम्हें बताते। तो उन्होंने उनके कान में धीरे से कहा कि तुम जो हो ये बोलो खुदा खुदा खुदा, और खुदा खुदा करते करते वो लोग भी पार हो गए। लेकिन वहाँ एक तीसरे सज्जन और थे। कैसे थे? ऐसे थे भाइयों बहनों जैसे हम और आप, महातिकड़मी। साधना के नाम पे उनके दिमाग में तिकड़म आई। उन्होंने सोचा राम राम कह के आधा घंटे में नदी पार, खुदा खुदा कह के आधा घंटे में फिर नदी पार। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों का मिक्सचर तैयार कर दिया जाए तो 15 मिनट में नदी पार। उन्होंने कही मिक्सचर तो तैयार हो गया, फार्मूला तैयार हो गया, लेकिन पहले प्रयोग कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि प्रयोग गड़बड़ हो जाए। अब वो प्रयोग करके जैसे ही आगे बढ़े वो धप से नदी में डूब गए। अब जब डूब गए तो लोगों ने, गुरुदेव कहने लगे कि बच्चों आज के आध्यात्म को लोगों ने यही कर रखा है, जो श्रद्धावान थे वो पार हो गए, जो श्रद्धा विहीन थे वो वहीं के वहीं डूब गए। अपनी श्रद्धा को बरकरार करोगे तो बहुत कुछ पा सकोगे। फिर उन्होंने एक कहानी और सुनाई। बताने लगे एक बुढ़िया जो थी बहुत दिन से सोच रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है उसके पहले से ही मेरा मन वृंदावन जाने को है, कृष्ण जी में मेरी लगन है। अब कहाँ से पाऊँ, बच्चे भी बड़े हो गए, सब बात हो गए, कोई ले ही नहीं जाता। फिर उन्होंने एक दिन बच्चों से कही कि बच्चों मेरा मन वृंदावन जाने का है। बच्चे ने ठीक है चलो ले चलते। गए, वो वहाँ से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति ले आई कृष्ण जी की। अब उस मूर्ति से उनको इतना लगाव, इतना लगाव, इतना लगाव कि उसके साथ उठना बैठना, उनको नहलाना धुलाना खिलाना, सब काम उनकी मूर्ति के साथ होते थे। एक दिन उनकी बहू कहने लगी, माता जी मुझे काम है, थोड़ा सा मायके जाना है। मायका भी पास था। बोले मैं शाम तक आ जाऊंगी। बोले अच्छा बेटा तू जा तो रही है, चली जाना, मना नहीं है, लेकिन पहले मेरे लाला का ये काम कर जा। लाला कौन? वो उनकी लड्डू गोपाल। अब बहू जो थी वो जल्दी में थी, उनने उठाया तो मूर्ति हाथ से खिसक गई, जमीन पे गिर पड़ी। तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे लाला को चोट लग गई, अरे मेरे लाला को चोट लग गई, ये देखती नहीं है।
अब बहू कहे माता जी पीतल की मूर्ति है, सो कहाँ चोट लग गई? बोले नहीं, तुम्हें तुम्हें दिखता नहीं है, मुझे दिख रहा है, मेरा लाला रो रहा है। सारे घर में हंगामा हो गया, बेटा इकट्ठा हो गया, मोहल्ला पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए, लेकिन वो जो था उनका रोना बंद नहीं हुआ। फिर उन्हीं में एक कोई समझदार व्यक्ति थे, वो कहने लगे बेटा तुम्हारी माँ का भावनात्मक संबंध इनसे बहुत ज़्यादा है, तुम ऐसा करो किसी डॉक्टर को ले आओ, और डॉक्टर कह देगा तो ही शांत हो जाएगी। बेटा गया, पर मुश्किल ये है कि कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। वो डॉक्टर ये सोचे घर में तमाशा हो रहा है, एक तमाशे में मैं दर्शक मैं ही बन जाऊंगा, करना तो कुछ है नहीं, कोई तैयार नहीं। फिर वो एक डॉक्टर से बोले तुम जितनी फीस मांगोगे उतनी फीस दे दूंगा, आप चलो। तो डॉक्टर तैयार हो गए। अब डॉक्टर जब तैयार हो गए, घर आए, उन्होंने पूछा माता जी क्या हो गया? बोले मेरे लाला को चोट लग गई। बोले अच्छा ठीक है देखते हैं। लाला को उन्होंने हाथ में उल्टा पुल्टा किया, बोले ठीक तो है? बोले नहीं डॉक्टर साहब, आपने ढंग से नहीं देखा, ढंग से देखो मेरे लाला को चोट लगी है। अब उन्हें उठा के इधर से उधर से सब, बोले आपने अपने डब्बे में से वो मशीन नहीं निकाली कान में सुनने वाली? अब डॉक्टर साहब यूँ हैरान, बुढ़िया है तो बड़ी तेज, अगर इसके सामने अगर नहीं पूरी तरह से किया गया तो मानेगी नहीं। उनने क्या किया, डब्बे में से स्टेथोस्कोप निकाला और मूर्ति के उस पर रखना शुरू कर दिया, कभी हाथ पे रखे कभी पीठ पे रखे। बोले डॉक्टर साहब आपने छाती पे तो रखा ही नहीं। अब डॉक्टर साहब को मनी मन हंसी भी आई और वो भी सोचने लगे कि अब करूँ क्या। फिर उन्होंने वास्तव में वो स्टेथोस्कोप उस पीतल की मूर्ति की छाती पे रखा। छाती पे रखा तो डॉक्टर साहब को पसीना आ गया। वो ये सोचने लगे कि इस मूर्ति में वास्तव में इतने प्राण हैं कि इसका दिल धड़क रहा है। अब वहाँ से डॉक्टर साहब उठे और सीधे सारा सामान छोड़ के जाने लगे। बुढ़िया बोलने लगी डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा माता जी मैंने 9-10 साल की पढ़ाई में वो पढ़ाई नहीं पढ़ी जहाँ से आपने पढ़ी है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से आपने ये पढ़ाई पढ़ी है कि मूर्ति के अंदर भी धड़कन और प्राण पैदा हो सकते हैं। ये भावना का संचार कहाँ से होता है? श्रद्धा से। और श्रद्धा जब जागती है तब वो बूढ़े जटायु के अंदर भी माता सीता को छुड़ाने के लिए महाबली रावण से टकरा जाती है बिना प्राणों की परवाह किए। रीछ बानर जो बिना पढ़े लिखे थे, साधनहीन थे, वो भी केवल पेड़ और पत्थरों के सहारे दौड़ पड़ते हैं, समुद्र पे पुल बांध देते और लंका को फूंक आते हैं। राम भी उनकी हड्डियों का ढेर देख के कह बैठते हैं निश्चरहीन करूँ मही भुज उठाए प्रणकीन। भगवान राम भी उठ खड़े होते हैं उस श्रद्धा के बलीभूत पर कि मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा इस धरती पर। ये श्रद्धा जब चमकती है तब नन्हे बालक आरुणि के मन में ये आता है कि आज बारिश हो रही है, कहीं आश्रम में इसका पानी घुस नहीं जाए, मेरे गुरु के आश्रम को कोई हानि तो नहीं पहुंचेगी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी निकाल निकाल के पानी में से एक तरफ करते रहे, डालते रहे कि मेड़ बन जाए मेड़ नहीं जाए, पर नन्हे हाथ कहाँ उस मिट्टी को रोक पाते। जब कुछ सूझा नहीं तो आरुणि उस मिट्टी के ढेर पर, उस मेड़ पर बहते पानी में बारिश के दिनों में खुद लेट गए। उनके गुरुदेव धाम में ढूंढते हुए आए कि मेरा शिष्य कहाँ है। शिष्य केवल गुरु की आवाज़ पर, गुरु के निर्देश पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपने गुरु के आश्रम की रक्षा के लिए रात भर पड़ा रहा। ऋषि धाम ने उनको उठाया, छाती से लगाया और कहा बेटा मैं सारी शक्तियाँ सारा ज्ञान आज से तुम्हारे हवाले करता हूँ। सन 94 की घटना याद आती है, गुरु पूर्णिमा की। माता जी यहाँ थी नहीं, माता जी दिल्ली में थी, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। वहाँ से उन्होंने कहा बेटा तुम बच्चों के पास जाओ, बच्चों को लग रहा होगा कि आज माता जी नहीं है, तो आज हमारे साथ कौन है उनसे कहना माता पिता हर पल
अपने बच्चों के साथ है, उनके सुख की, उनके दुख की, हर चीज़ की परवाह उन्हें है। कैसी परवाह है? उन्होंने एक कहानी सुनाई, बोले बेटा ये बात जरूर कह देना कि एक दंपत्ति ने अपने बच्चे के जन्म पर एक पेड़ लगाया। पेड़ बड़ा होता रहा, बालक बड़ा होता रहा, बच्चा स्कूल से आता, पेड़ से लिपट जाता, पेड़ भी हवा में हिलोरे लेते लेते इधर उधर हिल के बच्चे का स्वागत करता रहा। दोनों बढ़ते चले गए, बालक बड़ी क्लासों में जाता चला गया, पेड़ और बड़ा होता चला गया। बच्चे की शादी हो गई, वो शहर चला गया, वहाँ से उसका आना धीरे धीरे कम हो गया। एक बार जब देर से आया तो पेड़ पूछने लगा, भाई मेरे, साथी मेरे, हम तो साथ पले थे, फिर क्या बात थी कि तुमने इतने दिन लगाए? बालक कहने लगा, क्या करूं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, नौकरी में पैसे की कमी आ जाती है, गृहस्थी भी बढ़ गई है, तो आने जाने में परेशानी होती है। पेड़ कहने लगा, बस इतनी सी बात? पेड़ ने अपने सारे फल झड़ा दिए और कह दिया, इनको तुम ले जाओ, इनको बेच देना, इनसे जो पैसे आए वो तुम अपना काम चलाना। बालक ने सारे फल उठाए। बालक क्या, तब तक तो वो शादीशुदा आदमी था। उसने सारे फल उठा लिए, बेच दिए, अपने काम में लगा लिए। जब पैसे खत्म हो गए तब फिर आया। फिर पेड़ ने पूछा, अब क्या बात हुई, अब क्यों इतने दिन लगाए? बोले, तुमने जो पैसे दिए थे वो काम तो किए, लेकिन उतने नहीं थे जितने की जरूरत थी। उनका बस अब की बार पेड़ ने फिर अपने आप को हिलाया, सारी पत्तियां झड़ा दी और कहने लगा कि भाई ये पत्तियां औषधि वाली हैं, इनको बेचोगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे, इन पैसों से तुम अपना गुजारा कर लेना। उन्होंने पत्तियां भी ले ली, बेच दी, पैसा जो आया वो अपने काम में लगा लिया। उसके कुछ दिन बाद फिर आया, बोले भाई पैसे खत्म हो गए, अब क्या किया जाए? पेड़ थोड़ी देर सोचता रहा कि अपनी छाल गिराऊं। अपनी छाल गिराने के उसमें वो पेड़ धराशाही हो गया। गुरुदेव माता जी की जिंदगी की ये कहानी कि वो जिंदगी भर देते रहे, देते रहे, देते रहे, और हम याचक बन के लेते रहे, लेते रहे। कुछ दे पाए, कुछ श्रद्धा के बदले में कुछ दे भी नहीं पाए। श्रद्धा भी हमारी आधी अधूरी। गुरुदेव के अनुदान इतने मिले कि हम उनसे कभी उऋण नहीं हो सकेंगे। केवल आज तो यही कहने का मन है, अनुदान और वरदान प्रभु, जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।